अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। पिगमेंट्स कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक नेचर की हो और लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हो, उसको हम पिगमेंट्स कहते हैं। और प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स। किसके अंदर मौजूद होती हैं? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। उसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहली टाइप्स आती हैं, ओवरऑल 3 टाइप्स। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 is leucoplast. These are the 3 kinds of or types of plastids in plants. उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी और ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड और पिगमेंट कौन सा होता है इसमें? ग्रीन कलर का। ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। ग्रीन कलर का इसका पिगमेंट जो अंदर मौजूद है उसको नाम देते होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनेली, और जो ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर मौजूद होगा उसको नाम देते होते हैं हम क्लोरोफिल। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है उसकी आप सब हेडिंग बनाएंगे। क्लोरोफिल ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ऊपर भी मैंने बता दिया है, दिस इज ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर इसकी जो है वो सिमिलर है टू हीम ग्रुप, ठीक है। हीम ग्रुप के साथ इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है। हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल ग्रुप है उसको हीम ग्रुप कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को बनाता है। इसके साथ ही वो मैच करता है। लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है, बट हैव मैग्नीशियम आयन इंस्टेड ऑफ इन हीम ग्रुप। हीम ग्रुप के अंदर क्या है? आयरन होता है सेंट्रल ग्रुप, और इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। यानी कि अगर हम इसको बनाएं, सेंट्रल एलिमेंट जो इसकी स्ट्रक्चर को बनाता है, कार्बन कार्बन की चेन होती है, इसमें मैग्नीशियम होगा क्लोरोफिल में। और जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है? आयरन। ये हीम ग्रुप के अंदर है, और इनमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। सो दिस इज अबाउट क्लोरोफिल। और ये कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ऑन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और हेल्प करता है, आगे हम पढ़ेंगे भी कैसे, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को जज़ब करने के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस वो क्लोरोफिल अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हम देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है अंडर
कॉमन माइक्रोस्कोप कैसे नजर आता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे नजर आता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कैसे नजर आता है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी हमें शेप कैसे नजर आती है। जस्ट ये अपेयर होता है, अपेयर्ड एज ग्रेनुअल्स लाइक बॉडीज, ठीक है, ग्रेनुअल दानेदार स्ट्रक्चर को, ठीक है, अपेयर्ड एज ग्रेनुअल्स लाइक बॉडी। इसके अंदर जो ग्रेनुअल्स दाने दाने से नजर आते हैं हमें, जिसको हमें क्या नाम देते होते हैं, उसको हम कॉल्ड ग्रेनम, उस स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहते हैं। यानी कि अगर हम उसको देखें सेल, लेट्स सपोज कि हम उसका जो ये सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्लांट सेल कॉमन माइक्रोस्कोप में, तो उसमें सिर्फ हमें क्या नजर आता है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है और उसके अंदर छोटे छोटे दानेदार कोई चीज मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो अंदर ग्रेनुअल्स हैं उसको हम नाम देते होते हैं ग्रेनम। वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, और हमें इससे कुछ पता नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन कॉमन माइक्रोस्कोप से। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हैव कंप्लेक्स मॉर्फोलॉजी, क्या नजर आएगी, मॉर्फोलॉजी इसकी कंप्लेक्स नजर आएगी, और इसके 3 कंपोनेंट्स नजर आते हैं। कौन कौन से उन कंपोनेंट्स के नाम, नंबर 1 इनवेलप, नंबर 2 स्ट्रोमा, एंड नंबर 3 इज थैलेकॉइड्स। These are 3 components which are shown by क्लोरोप्लास्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। सो अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनवेलप को। इनवेलप, ये जो इनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अराउंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब हम इसको लेट्स सपोज ड्रॉ भी करके देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें सेंटर में, तो मैं साथ साथ इसे ड्रॉ कर देता हूं। तो इसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसे नजर आती है, ये डबल मेम्ब्रेनस, ऐसे, ठीक है, सिंगल, और इसी तरह ये इसके मुराद यानी कि हम कट करके आपको दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज डबल मेम्ब्रेनस पार्ट। इस डबल मेम्ब्रेनस पार्ट को हम नाम देते होते हैं इनवेलप, जिसने इसको कवर किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड इनवेलप। जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्ट्रोमा। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट को, जो कि क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। दिस इज मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड होता है मैट्रिक्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, हैव डिफरेंट एंजाइम्स, और किस चीज में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एंजाइम है, हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ और फिक्सेशन ऑफ
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करता है। मैट्रिक्स जो होता है, जो फ्लूइड है जो इसके अंदर मौजूद है इनर साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और उसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट कौन फिक्स करता है? क्लोरोफिल। वो कहां है? वो हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है? दैट इज स्ट्रोमा, जो कि किस चीज के लिए हेल्पफुल है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर चाहते हैं तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कहां पे होता है जी? ये जो सारा मटेरियल है, दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन। यहां पर है, ये यहां पर, इधर, और इसी तरह ये अंदर मैं इसको मार्क कर रहा हूं। दीज आर दी फ्लूइड कंटेनिंग bodies, fluid which have enzyme salts in between these two layers. This is stroma. इसको क्या नाम देते हैं हम? This is called stroma. और क्या करता है स्ट्रोमा का रोल? क्या है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करते हैं। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आता है इसका, वो आता है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर दैट स्टैक इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम, जस्ट लाइक stack of coins। जिस तरह सिक्के रेंज हुए होते हैं, ये स्ट्रक्चर है जो स्टैक होती है, और वो स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। और ग्रेनम जो है वो ऑलमोस्ट, उसमें कितनी कॉइन्स होती हैं? ये 50 और मोर देन 50 ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी अब होती है, तो उसको हम ग्रेनम कहते हैं। लेट्स सपोज ऐसे, ये कौन फोल्ड कौन हो रहा है? दीज आर दी थैलेकॉइड्स। ये थैलेकॉइड्स हैं, ये ऐसे, ये सारा थैलेकॉइड्स इनफोल्ड हो रहा है। और ऐसे कितनी इनफोल्डिंग होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 50। ये 50 जब अरेंज होती हैं तो उसके नतीजे में हमें जो है वो एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम ओवरऑल क्या नाम देते हैं? इस पूरे के पूरी स्ट्रक्चर को दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। इसको एक को हम कहते हैं ग्रेनम। और जो मेम्ब्रेन ये फोल्ड होती है, जो अलग से फोल्ड होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड थैलेकॉइड। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और थैलेकॉइड का जो स्टॉक है, जिसकी जो अरेंज होता है ऐसे फोल्ड, उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। इसके ऊपर जो है वो मौजूद होता है पिगमेंट दैट इज कॉल्ड ग्रीन इन कलर एंड कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके ऊपर वो एडजॉर्ब हुआ होता है, लगा होता है उस पिगमेंट बॉडीज को जो इसके ऊपर मौजूद है और फिक्स करती है लाइट को, उसको हम नाम देते होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? दैट इज फिक्सेशन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो एमसीक्यूज आया कि फिक्स कौन करता है? क्लोरोफिल। या हेल्प कौन करता है लाइट की फिक्सेशन में? थैलेकॉइड आ जाए या ग्रेनम आ जाए, तो आप दोनों को ही टिक कर सकते हैं। अब नॉर्मली एक देगा, दोनों नहीं देता है। थैलेकॉइड भी वही है, जस्ट वो फोल्डेड फॉर्म है। और जो पिगमेंट है उसके ऊपर, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन नजर आते हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसके अलावा ये आपस में भी जुड़े होते हैं, आपस में भी ये जो ग्रेनम आपस में भी जुड़े होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। उन पार्ट्स को जो कि इनको आपस में जोड़ते हैं, ये वाला पार्ट जो इनको आपस में जोड़ता है, उसको हम नाम देते होते हैं इंटरग्रेनम। और इंटरग्रेनम, कीप इन माइंड, नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, इनका ग्रीन कलर नहीं होता। दीज आर नॉन ग्रीन, बट ग्रेनम का जो कलर है वो ग्रीन है, और इंटरग्रेनम दिस इज नॉट ग्रीन इन कलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकेंड टाइप जो आती है वो आती है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोम मीन कलर्ड, कलरफुल ये बॉडीज है।
दीज आर दी कलरफुल बॉडीज। कहां पे होती हैं? प्रेजेंट इन लीव्स, सॉरी, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो भी आपको अदर देन ग्रीन कलर नजर आता है प्लांट्स में, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। सो फ्लावर्स के अंदर ये मौजूद है, तो फ्लावर्स में डेफिनेटली इसका जो रोल होगा वो क्या होना चाहिए अगर ये फ्लावर के अंदर मौजूद है? सो डेफिनेटली हेल्प इन पोलिनेशन, हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन में यानी कि इंसेक्ट को इंट्रैक्ट करेंगी और इंसेक्ट पोलिनेशन करेंगे, इंसेक्ट ब्राइट कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हेल्प इन पोलिनेशन। और पोलिनेशन की वजह से ही जो है ये फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है। फ्रूट फॉर्मेशन में रोल कौन प्ले करता है, या सीड फॉर्मेशन में रोल कौन प्ले करता है? दैट इज द अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट, जिससे पोलिनेशन होती है और उससे फर्टिलाइजेशन होगी, फिर फ्रूट बनेगा, उसके अंदर सीड भी बनेंगे। सो फ्रूट फॉर्मेशन में, पोलिनेशन में, सीड डिस्पर्सन में सीड बनेगा, वो आगे जाएगा, उससे नए प्लांट्स भी बनेंगे, उसमें क्रोमोप्लास्ट का रोल है। एंड द वेरी लास्ट जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। Always keep in mind, chrome mean color, leuco mean colorless. So these are colorless plastid. ये colorless plastid है और अंडरग्राउंड पार्ट में होते हैं प्लांट्स के, जैसे पोटैटोस, शुगर बीट, अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, पोटैटोस वगैरह के अंदर तो किस चीज में हेल्प करते हैं? ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और इसका रोल होता है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पोटैटोस फूड स्टोर करते हैं ना हमारे लिए, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, हमारे लिए फूड को ये स्टोर करते हैं। सो दिस इज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ plastids. This is important long question and as well as very important differences like between chromoplast and chloroplast. So ये आज का हमारा टॉपिक था, so इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। So अल्लाह हाफिज।